Have a good fresh salad. It's my favorite. Vegetables you should eat. Vegetables are like nature's multivitamin. I like my vegetables. So there's vegetables and my salad is very simple. इसीलिए हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें वेजिटेबल्स डेली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। वेजिटेबल्स में सभी टाइप के विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। साथ ही साथ ये एक रिच सोर्स ऑफ फाइबर है जो हमारे गट को नेचुरली क्लीन और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अगर इन्हीं वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से कुक ना किया जाए तो इनमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से मिल नहीं पाते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है वेजिटेबल्स को सही तरीके से कुक किया जाए। आइए जानते हैं 7 कुकिंग मिस्टेक्स जो हम वेजिटेबल्स बनाते वक्त अक्सर करते हैं। पहला मिस्टेक है कटिंग द वेजिटेबल्स विद ए ब्लंट नाइफ। अगर आप जिस चाकू से वेजिटेबल्स को कटिंग करते हैं उसमें धार कम है तो वेजिटेबल्स में मौजूद विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स वो चाकू के साथ ही निकल आते हैं, क्योंकि इसी को काटने में आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इसीलिए आप ये इंश्योर करें कि आपके किचन में जो चाकू है उसमें अच्छा धार हो ताकि वो फट से कट जाए और उनमें मौजूद विटामिन इंटैक्ट रहें, यानी कि वेजिटेबल्स में ही रहें। दूसरा कॉमन मिस्टेक जो हम अक्सर वेजिटेबल्स बनाते वक्त करते हैं वो है वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग। वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पाए जाते हैं। जब हम इसे कट करने के बाद धोते हैं तो ये बी विटामिन वाटर के साथ ही चले जाते हैं। इसे बनाने का सबसे सही तरीका है कि आप पहले अपने वेजिटेबल्स को पानी में 10 मिनट के लिए सोक करें, फिर उसे अच्छी तरीके से धोएं, फिर पोंछें और फिर उसके बाद उसे कटिंग करें ताकि उनमें मौजूद सभी विटामिन आपको अच्छी तरीके से मिल पाएँ। तीसरा कॉमन मिस्टेक है वेजिटेबल्स को अनइवन कट करना। अगर आप कुछ वेजिटेबल्स को बड़े साइज में काटते हैं और कुछ वेजिटेबल्स को छोटे साइज में काटते हैं तो जब आप इसे पकाएंगे तब छोटे साइज के वेजिटेबल्स जल्दी कुक हो जाएंगे, तब भी बड़े साइज के वेजिटेबल्स कच्चे ही रहेंगे। जब आप उन्हें पकाएंगे तब जो छोटे साइज के वेजिटेबल्स हैं उनके विटामिन लॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सही तरीका है कि आप सभी वेजिटेबल्स को इक्वल साइज में कट करें ताकि वो एक ही टाइम पर पकें और उनमें मौजूद विटामिन आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाएं। फोर्थली, आप वेजिटेबल्स को जब भी कुक करें तो एक थंब रूल रखें कि वेजिटेबल्स को आप लो हीट में ही पकाएं। वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा बी विटामिन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। जब आप इन्हें हाई हीट में पकाते हैं तो ये हीट सॉल्युबल होते हैं और ये हीट के साथ लॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए वेजिटेबल्स को पकाने का सही तरीका है कि आप उसे लो हीट में पकाएं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली या फिर कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें केमिकल और पेस्टिसाइड सिर्फ वॉश करने से रिमूव नहीं हो पाते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें 5% विनेगर सोल्यूशन में एटलीस्ट 15 मिनट्स तक डिप करें। मतलब अगर आप 100 ml पानी ले रहे हैं तो उसमें 5 ml विनेगर डालें और इन सभी वेजिटेबल्स को उसमें डिप कर दें ताकि इनमें मौजूद केमिकल और फर्टिलाइजर रिमूव हो जाए और इनमें मौजूद विटामिन आपके बॉडी को सही तरीके से मिल पाए। कुछ लोगों को क्रिस्पी वेजिटेबल्स बहुत पसंद रहता है, तो ये 6th रूल उन्हीं के लिए है। आप जब वेजिटेबल्स को कुक करते हैं और वेजिटेबल सॉफ्ट होना शुरू होता है तभी तक उनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहते हैं। बट अगर आप उसे क्रिस्पी बनाने के लिए उसके बाद भी उसे कुक करते रहते हैं तो उनमें मौजूद विटामिन लॉस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग तो वेजिटेबल्स को फ्राई करके भी खाते हैं ताकि उसका टेस्ट बढ़े, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें टेस्ट शायद बढ़ भी जाए बट उनमें मौजूद ये सभी विटामिन और मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं। तब आप सिर्फ नाम का वेजिटेबल्स खा रहे हैं बट उनमें मौजूद गुण आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए आप वेजिटेबल्स को सिर्फ सॉफ्ट होने तक कुक करें, उसके बाद कुकिंग को स्टॉप कर दें। 7th एंड द लास्ट रूल इज नेवर एवर रीहीट योर वेजिटेबल्स। बची हुई सब्जियों को रेफ्रिजरेट करना और फिर उसे रीहीट करके खाना इंडियन किचन में एक बहुत ही आम बात है। बट हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इसे रीहीट करते हैं तो इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स तो लॉस्ट होते ही हैं, साथ ही साथ सब्जियों का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसे रीहीट करते हैं तो ये केमिकल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, जिसके कारण ये कभी कभी डेडली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अंदर जाकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये नाइट्रेट्स कभी कभी ऐसा रूप ले लेता है कि ये कैंसरस सेल को जन्म दे देता है। हम जब भी वेजिटेबल्स को पकाएं उतना ही पकाएं जितना हम उसे यूज़ कर पाएं। आयुर्वेद में भी ऐसा माना गया है कि अगर 2 घंटे से ज़्यादा सब्जियां कुक करके हम खाते हैं तो वो तामसिक हो जाता है, तब हमारे शरीर में वो हेल्थ बेनिफिट नहीं दे पाता।
इसीलिए आपको जितना ज़रूरी है आप उतना ही कुक कीजिए और अकॉर्डिंगली आप उसे परोसें, कभी भी रीहीट न करें। इन सभी टेक्निक्स को अपनाकर आप वेजिटेबल्स में मौजूद सभी एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियो से अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।